तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसने यहाँ पे हमें पिछले एक ही साल के अंदर 300% से भी ज्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए थे। एंड ये कंपनी अपने सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मल्टी बैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी ऑफ पाइप सेक्टर, पीवीसी पाइप सेक्टर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंस पाइप। तो दोस्तों, अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है ना प्रिंस पाइप कंपनी के, तो उन सबके लिए एक काफी बड़ी धमाकेदार एंड विस्फोटक खबर सामने निकल के आ चुकी है। एंड जब पर्टिकुलरली आप वो न्यूज पढ़ोगे तो यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज। जो न्यूज है वो आप सब लोगों के लिए एक काफी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है। तो दोस्तों देखेंगे फिर वो कंप्लीट न्यूज क्या है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी रफली 567 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए हमें आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 2.67% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। अभी देखो, नॉर्मल सी बात है, आज के दिन मार्केट में हमें काफी अच्छा खासा पॉजिटिव अप ट्रेंड क्रिएट होते हुए देखने को मिला था। तो इस कंपनी के अंदर तेजी आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, तो 2020 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी 3 को। अगर देखा जाए रफली से मार्केट में लिस्टेड होके 1.5-2 साल हो चुके हैं। एंड दोस्तों, इतने टाइम पीरियड के अंदर हमें इस कंपनी ने रफली 300% से भी ज्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए थे। एंड वन मोर थिंग इसकी, अगर आप देखोगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कंपनी पिछले 8 to 10 मंथ से कंटिन्यूअसली एक ही साइडवेज पैटर्न में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए जो न्यूज है, जब आप वो न्यूज पढ़ोगे तो यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज। लेकिन दोस्तों, अभी न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस पॉइंट के कारण आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी ने हमें पिछले 2 साल के अंदर ही रफली 300% जितने रिटर्न जनरेट करके दिए थे। लेकिन भाई उसके पीछे हाथ क्या है, आखिर क्या था इस कंपनी के अंदर कि जिस कंपनी ने हमें बस 2 ईयर्स के अंदर, रफली अगर पकड़ लो 2 साल के अंदर इस कंपनी ने हमें अगर 300% जितने रिटर्न जनरेट करके दिए, तो भाई उस कंपनी के अंदर कुछ खास भी तो होना चाहिए, तभी कोई कंपनी इतने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। तो अभी अगर आप देखोगे जो इस कंपनी का सेल्स है 2015 में सबसे पहले देखोगे तो वो कितना था, रफली 900 करोड़। अगले साल कितना हुआ, 1000। देन उसके अगले साल 1200 करोड़, देन 1300 करोड़, 1500, देन 1600, 2000 करोड़। एंड इफ यू विल सी टिल 2022 2022 तक जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें, नहीं रेवेन्यू अगर देख लोगे तो वो यहाँ पे हमें 2600 करोड़ तक आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि कितनी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ हमें इस कंपनी के ओवरऑल सेल्स के अंदर एंड रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड सेम वही हाल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, जो पहले 82 करोड़ था, 100 करोड़ हुआ, 164, 184, 230। एंड वही 2020 आते आते वही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सीधा 400 करोड़ तक जा चुका है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो कंपनी का प्रॉफिट है पिछले हमें 5 साल के अंदर देखोगे तो पिछले 5 साल के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें 500% से भी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला, विच इज टोटली सरप्राइजिंग। एंड इफ यू विल सी कंपनी के पास, अगर आप देखोगे सर कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस कंपनी के ऊपर 1100 करोड़ का इस कंपनी के पास कैश एंड इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, जो रिजर्व है कंपनी का। लेकिन देखो ना क्या बढ़िया ग्रोथ हमें इसके कैश एंड इक्विवेलेंट्स के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सरप्लस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना था 2015 में, यहाँ पे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताना चाहूंगा। 2015 में कंपनी के ऊपर कर्जा कितना था, वो था 300 करोड़। वो अगले साल हुआ 299 करोड़, वापस थोड़ा बढ़ गया। देन उसके बाद जो कंपनी का कर्जा है वो धीरे धीरे हमें कम होते हुए ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स उसमें आ रहे हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए ओवर द प्रीवियस 5 ईयर्स वो काफी कम हो चुका है। देन अगेन अगर आप देखोगे वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 2020 के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी के जो प्रोमोटर है उनके पास 2022 के अंदर भी मोर देन अगर देखा जाए तो 62% से भी ज्यादा का स्टेक है भाई, जो काफी ज्यादा बड़ी बात है। यानी कि हमें इससे ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी के प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। एफएस के अंदर आप देखोगे तो 2019 में उनके पास स्टेक कितना था, बस रफली 0.65% स्टेक। अभी कितना है, 4% का स्टेक। डीएस के पास अभी भी 14% है, पहले भी 14% था। पब्लिक के पास अभी यहाँ पे हमें 18% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अभी छोटी छोटी ऊपर की बातें मैंने आपको समझा दी। एंड आपको और एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि वो पॉइंट बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे एज ऑफ 2022, अभी अगर देखा जाए आज की डेट अगर आप देखोगे तो आज क्या है 21 डेट है, ठीक है, 21 जून। लेकिन अभी अगर आप देखोगे 2022 21 जून के हिसाब से तो कंपनी का मार्केट कैप 6000 करोड़ के करीब चल रहा है, ठीक है। एंड ये कंपनी का जो अपना ऑल टाइम हाई की जो प्राइस थी वो थी 897 रुपए से करीब। एंड वो 890 रुपए की कंपनी अभी आपको कितने रुपए पे मिल रही है, 565 के लेवल पे। यानी कि अगर आप देखोगे जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे थी तब इस कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 9 से 10 हजार करोड़ तक हमें देखने को मिल रहा था। एंड अभी अगर मेन न्यूज के बारे में अगर आप देखो
सो यस अगेन वी आर हियर ऑन इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज ही के दिन आप देख सकते हो 21 जून, यानी कि हमें आज ही के दिन थोड़ी देर पहले आर्टिकल आते हुए देखने को मिला। एंड एज यू कैन रीड हियर, बाय प्रिंस पाइप एंड फिटिंग टारगेट प्राइस ऑफ 875 रुपीज बाय एचडीएफसी सिक्योरिटीज। देखो हर एक ना एक एनालिस्ट कंपनी को टारगेट देता है, इसमें नई बात कुछ नहीं। लेकिन जब एनालिस्ट किसी भी कंपनी को टारगेट देते हैं, भाई टारगेट कैसे होते हैं? अगर देखा जाए किसी भी कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से रफली 15% अपसाइड टारगेट हो गया, या मैक्स टू मैक्स अगर देख लिया जाए 20% का अपसाइड टारगेट। लेकिन अभी अगर आप देखोगे अपने प्रिंस पाइप के केस के अंदर जो कंपनी को टारगेट मिला वो रफली 880 रुपए के करीब है, जो कि प्रिंस पाइप कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 55% से भी ज्यादा का हमें ये अपसाइड टारगेट देखने को मिल रहा है। सेम इट इज अगर देखा जाए थोड़े दिनों पहले, ये पुराना आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ बस आपके श्योरिटी के लिए, कि भाई ये सिक्योरिटीज ने भी इस कंपनी को 826 रुपए का टारगेट दिया था, विच इज वेरी 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 गुड। तो देखो अपनी प्रिंस पाइप कंपनी 110% फंडामेंटली काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड अगर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें अभी काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रही है। एंड मेन थिंग इसकी, भाई जो इस कंपनी के ऊपर दो बड़े बड़े एनालिस्ट के मैंने आपको टारगेट दिखा है, सारे के सारे इसके ऊपर बुलिश है। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा जो कि सच बात है एंड आपको पता होनी चाहिए, कि अगर देखा जाए जब इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए थे तो ओवरऑल जो इस कंपनी का प्रॉफिट था उसके अंदर हमें हल्का सा थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था, जो मार्केट को आज तक इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। लेकिन यह बात आपको बताना जरूरी है। लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट बात, भाई अगर देखा जाए एक आध कंपनी के नंबर्स अगर एक आधी बार थोड़े बहुत नेगेटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी अच्छी नहीं। अगर एक आधी कंपनी के साथ बुरे आ गए तो वो आप सब लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बनती है, अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो एंड अपने बिजनेस के अंदर अच्छा काम कर रहे हो। बाकी खरीदना है या नहीं खरीदना वो सारी चीजें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई कंपनी मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसके अंदर वॉलिटिलिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, ये बात भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड उसी के साथ साथ अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।